परसेंटेज में हमेशा क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न यानी कि एरिया पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर उसकी लंबाई में कुछ बढ़ाया जाए या चौड़ाई में घटाया जाए, लंबाई चौड़ाई दोनों को बढ़ाया जाए, दोनों को घटाया जाए तो कितना क्षेत्रफल में असर पड़ेगा, वृद्धि होगी कि कमी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने हमेशा एग्जाम्स में देखा है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ दिया एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, मतलब लंबाई भी बढ़ाई गई है, पॉजिटिव है, और चौड़ाई भी बढ़ाई गई है तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब आगे बढ़ने वाली है। तो इस प्रकार से उसके कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी या कितनी वृद्धि हुई उसके क्षेत्रफल में। तो जब दोनों ही चीज़ बढ़ाई जा रही तो मान लीजिए 5% बढ़ाया गया तो 5% हमने इसको बढ़ा करके लिखा, ये पॉजिटिव ही रखेंगे। 5% इसने बढ़ाया और यहाँ भी आप देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। दोनों ही कंडीशन में बढ़ रहा है तो जहाँ जो है वही हम करेंगे। बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रखेंगे, घट रहा है तो माइनस रखेंगे। 5% बढ़ा और 10% बढ़ा, टोटल 15% तो बढ़ गया, लेकिन साथ में ये 5% और ये 10% जो बढ़ रहा है कॉमन परसेंट आपको निकाल देना है यहाँ पर। तो जैसे इसको ने 10 दाहम 100, ये कट गया, 5 दूनी 10, 1/2% यहाँ बच रहा है तो ये बन रहा है 10 5 15% इधर बना और ये बन रहा है 1/2%। इसको परसेंट को यदि आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं कैलकुलेशन में। तो जैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा इनका, 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए तो 15 दूनी 30 हो गया और 1 एकम 1, ये आएगा 31/2%। और जब इसको हल करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 पंचे 10, 15.5% इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं कि अगर बढ़ रहा है तो दोनों को ही पॉजिटिव रखना, अगर ये घटता तो हम दोनों कुछ मान लीजिए एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो हम दूसरे को जो भी घटता है उसमें माइनस लगाएंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, देखिए इसमें बढ़ाया जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव है, और चौड़ाई को 10% घटा दिया गया। सेम क्वेश्चन है, मतलब इसको घटाया गया है, यहाँ पर घट रहा है और ये बढ़ रहा है, घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, मतलब क्या चेंजेस आएगी, घटेगा कि बढ़ेगा क्षेत्रफल। तो इसको अगर देखना है तो ये सबसे पहले 20% को क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो पॉजिटिव रहेगा हमारा, 20% बढ़ाया गया, और 10% चौड़ाई को क्या किया गया, घटाया गया। तो चौड़ाई को जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस 20% से ये चौड़ाई 10% घट गई। अब जो बच रहा है उसमें 20% बढ़ा है और 10% घटा है, यही है, यहाँ पर 10% घटा है 20% बढ़ा है और बटे 100, यहाँ 100 से इसको अलग से हल कर लेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर ऋण 2 आएगा, धन ऋण ऋण, ऋण 2 बन जाएगा। 20 में से 10 घटेगा, 20 ऋण 10 और ऋण का धन ऋण ऋण 2 आएगा, तो 20 में से अब घट रहा है 10 2 12, तो हमारे पास बचा 8%। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8%, 8% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के प्रश्न अगर क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न मिलते हैं जिसमें उसकी लंबाई बढ़ाई जाए या फिर चौड़ाई को घटाया जाए, या लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ाई जाए, या चौड़ाई को घटाया जाए या लंबाई को बढ़ाया जाए, कुछ भी किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या चेंजेस आएगी, इस तरह के प्रश्न हम इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।